मेरे पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद जी डोटासरा रहते हैं। मैं उनको बरसों से जानता हूं। ये बाबूलाल जी कटारा जैसे आरपीएससी के मेंबरों की कृपा से उनका पूरा कुनबा आरएस बन गया। बेटा आरएस बना, बेटे की पुत्रवधू आरएस बनी, पुत्रवधू की बहन आरएस बनी, साला आरएस बना। ये यकायक इतने बुद्धिमान कैसे पैदा हो गया? कौन से चक्की का आटा खा लिया? ये चक्की का आटा था जो बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी में बैठकर पेपर उनके हाथ में देकर किया। ये सरकार, जिस सरकार ने किसानों के अरमानों को लूटा, आज राजस्थान के अंदर जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से, शेड्यूल बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया, फुट्टी कोड़ी उन कर्जा माफ नहीं हुई। विधानसभा में हमने कहा बताओ दिसंबर 2018 तक कितना कर्जा। जिन सचिन पायलट जी ने टिकट दी थी अशोक गहलोत जी को अपने दक्षत से, उन्हीं सचिन पायलट जी को इन्होंने कहा ये निकम्मा है, नकारा है, इसकी रगड़ाई नहीं हुई। मैं आज इस जनसभा में कह रहा हूं, राजस्थान के जनमानस ने इस सरकार की रगड़ाई करने का मानस बना लिया है। और कल तो उन्हीं मंत्री जी ने, राजेंद्र गुड़ा जी ने अपने आप को दुरुस्त किया। उन्होंने कल खेचड़ी की सभा में कहा मैंने फॉर्च्यूनर का नाम गलत ले लिया था। हमारी सरकार की यह हालत है, फॉर्च्यूनर जीती नहीं, अब तो दो पहियों की सवारी, मैं एक और मेरा एक, इतने लोग जीतेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, सरकार इसको बड़ा काम मानते हैं, मर्दों का प्रदेश मानते हैं, और जो हमारी वीरांगनाओं का अपमान करते हैं, अब उनसे बदला लेने का समय आ गया। भाइयों, जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं, सरकार की रायशुमारी राजधानी में चल रही है, और सरकार की रायशुमारी में जो बात निकल कर आई, रामनारायण जी मीणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, कोटा बूंदी से सांसद रहे, 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने कहा मैं किसकी बात करूं, सर से लेकर पांव तक सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भरत सिंह कहते हैं अब इनके सामने बात कहने का कोई अर्थ नहीं। सरकार के मुखिया का और भ्रष्ट मंत्रियों का गठजोड़ इस प्रकार का है कि सरकार में बैठे लोग सुनने को बात तैयार नहीं। आज अंतर्विरोध में डूबी हुई सरकार है। किस किस प्रकार की बातें हुई? जिन सचिन पायलट जी ने टिकट दी थी अशोक गहलोत जी को अपने दक्षत से, उन्हीं सचिन पायलट जी को इन्होंने कहा ये निकम्मा है, नकारा है, इसकी रगड़ाई नहीं हुई। मैं आज इस जनसभा में कह रहा हूं, राजस्थान के जनमानस ने इस सरकार की रगड़ाई करने का मानस बना लिया है। इतना महीन पीसेगी यह जनता जनार्दन का रूप लेकर। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, कुछ चेहरे पढ़ना भी आते हैं। मेरी निगाह जिन चेहरों पर जाती है, उनके चेहरों के गुस्से को देखकर मैं कह सकता हूं इस सरकार की विदाई इस बार ऐसी होनी है, न भूतो न भविष्य। आपको याद होगा पिछली बार इन्हीं दिनों के अंदर पिछली सरकार जब अशोक जी गहलोत की थी, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूं। और जब सरकार चुनाव के बाद आई तो एक मिनी बस जितनी सवारी बची 22। और अब तो सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतने ही लोग जीतेंगे। और कल तो उन्हीं मंत्री जी ने, राजेंद्र गुड़ा जी ने अपने आप को दुरुस्त किया। उन्होंने कल खेचड़ी की सभा में कहा मैंने फॉर्च्यूनर का नाम गलत ले लिया था। हमारी सरकार की यह हालत है, फॉर्च्यूनर जीती नहीं, अब तो दो पहियों की सवारी, मैं एक और मेरा एक, इतने लोग जीतेंगे। बात मैं नहीं कह रहा, सरकार के मंत्री कह रहे। जिस सरकार के चलते हुए आपने देखा आज बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हुए। उन्होंने टीचर ग्रेड 2 का पेपर शेर सिंह मीणा को दिया। इन बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया? एक स्टैटिस्टिक अफसर को आरपीएससी जैसी संस्था में सदस्य किसने बनाया? गहलोत साहब आपके दक्षत से सदस्य बने। ये कितना इन्होंने
नौकरियों के लुटेरों को नौकरी लूटने की छूट दी होगी। मैं मांग करता हूं आरपीएससी में इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद जितनी नियुक्ति हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि न जाने हमारे मेरे पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद जी डोटासरा रहते हैं। मैं उनको बरसों से जानता हूं। ये बाबूलाल जी कटारा जैसे आरपीएससी के मेंबरों की कृपा से उनका पूरा कुनबा आरएस बन गया। बेटा आरएस बना, बेटे की पुत्रवधू आरएस बनी, पुत्रवधू की बहन आरएस बनी, साला आरएस बना। ये यकायक इतने बुद्धिमान कैसे पैदा हो गया? कौन से चक्की का आटा खा लिया? ये चक्की का आटा था जो बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी में बैठकर पेपर उनके हाथ में देकर किया। ये सरकार, जिस सरकार ने किसानों के अरमानों को लूटा, आज राजस्थान के अंदर जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से, शेड्यूल बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया, फुट्टी कोड़ी उन कर्जा माफ नहीं हुई। विधानसभा में हमने कहा बताओ दिसंबर 2018 तक कितना कर्जा था किसानों पर। जवाब आया 99,996 करोड़ रुपए। बताओ आपने कितना माफ किया? 9,000। तो ऊंट के मुंह में जीरा, आज किसान की जमीन नीलाम हो रही है। इसलिए भाइयों, इन सब चीजों के पीछे आज ये सरकार के भेष में लूटने का काम कर रही है, खनन माफियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम कर रही है, किसान के साथ अन्याय कर रही है। इस सरकार को निश्चित तौर पर हम सब लोगों को मिलकर इस सरकार की रवानगी करनी है। अभी 24 अप्रैल से सरकार ने कहा हम महंगाई राहत कैंप लगाएंगे। 24 अप्रैल से सरकार कह रही है कि अगर स्मार्टफोन लेना है तो उस बहन को कहते हैं हमने 1,35,00,000 फोन देंगे, पर हमारे कैंप में आकर अशोक गहलोत जी का कार्ड लेके जाओ जिनमें उनकी फोटो है। यह सरकार अब कह रही है कि अगर अन्नपूर्णा किट में 1 किलो अनाज, 1 किलो तेल और चीनी लेनी है तो हमारे कैंप में आओ। 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप लगाएंगे। यह सरकार, अब इस सरकार को याद आई है 100 यूनिट बिजली फ्री लेनी है तो हमारे कैंप में आओ। मुख्यमंत्री जी, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इस पब्लिक ने सारी चीज को देखा है। और आज हालत क्या है? आज इस बार आपके पास बिजली में जो बिल आएगा उसमें फ्यूल चार्ज पर फिर 35 पैसे बढ़े हुए आएंगे। बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, 14,000 करोड़ की बिजली पिछले साल खरीदी, 4 रुपए 60 पैसे से लेकर 17 रुपए तक खरीदी। कोयले के अंदर भ्रष्टाचार, अडानी जी ने जो कोयला अडानी की कंपनी को दिया, सिंगल टेंडर दिया, टीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए। ये सरकार आज 7 थर्मल पावर राजस्थान में बंद कर रखे इन्होंने। हमारे खुद के थर्मल पावर बंद करेंगे और महंगी बिजली निजी बिजलियों वालों से खरीदेंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा हमने सुना था। आज राजस्थान के अंदर बिजली की कटौती सब चारों ओर है और रिश्वतखोरी की तो मैं बात ही क्या करूं। मैं ये कह सकता हूं, ये सरकार रिश्वत के आज उस मुखाने पर खड़ी है। पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार की इस भट्टी में जल रहा है। और जिस प्रकार अभी कैलाश जी कह रहे थे, मैं वहां से आता हूं जहां सालासर का धाम है। हनुमान जयंती पर आदेश जारी होते हैं कि हनुमान जयंती पर जाओगे तो कीर्तन करते हुए नहीं जाओगे, हनुमान जयंती पर जाओगे तो हनुमान जी की पताका नहीं लगाओगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, हनुमान जी की पताका ने रावण की लंका को धू धू कर जला दिया था। अशोक जी, आपकी ये लंका तो जलने वाली है। आपकी ये लूट और झूठ की सरकार अब लंबे समय तक नहीं चलेगी। और आज इसी सब बातों की अभिव्यक्ति के लिए हम सब लोग आए हैं। मैं उन सभी रक्तदान दाताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे जन्मदिवस पर एक मानव सेवा सप्ताह मनाकर रक्तदान दिया। और मैं तो यही कहकर जा रहा हूं, आने वाले समय पर समय के चक्र के साथ यह सरकार सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ेगी। हम सब लोग मिलकर इस परिवर्तन की राह पर चलने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी के सपनों का हिंदुस्तान और राजस्थान बनाने के लिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्ट ने अभी सर्वे में कहा दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी।
दुनिया के 20 शक्तिशाली देश G20 में जिसकी अध्यक्षता में वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हम पर बरसों से राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया, वो नरेंद्र मोदी 2024 तक हर गरीब के सर पर छत हो, हर घर में मीठा पानी हो, किसान की आमदनी दुगनी हो, ये सारा सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी, उनकी गरीब कल्याणकारी योजना जिनका जिक्र अभी देवजी पटेल ने किया। इन सारी बातों के लिए हम चाहते हैं डबल इंजन की सरकार बने, और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बालोतरा के लोगों को कहकर जा रहा हूं, मुझे बुला लेना, याद कर लेना, आने वाले 6 महीने में आपके बालोतरा में जिला बनाने का ये झुंझुना जरूर बजाते रहना, पर इससे एक भी आपकी आधारभूत संरचनाएं मजबूत हो जाए, लाभ हो जाए तो मुझे पकड़ देना। ये सब वो बातें हैं जो वोट को ठगने के लिए की जा रही है। मैं समझता हूं यहाँ के विधायक महोदय को अपने फार्म पर उनके पानी जाना चाहिए, सड़क जानी चाहिए, उसकी चिंता ज्यादा है। 200 दिन बैठे इन लोगों की चिंता नहीं। इस सरकार को लानत देते हुए आओ हम सब लोग जिला कलेक्ट्रेट पर जाएं, एसडीएम के कोर्ट पर जाएंगे और सरकार को लानत दिए हुए